बसपा प्रमुख मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मायावती ने आकाश आनंद को बसपा का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। रविवार को बसपा के वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग में बसपा प्रमुख मायावती ने इसकी घोषणा कर दी। आकाश आनंद को 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर रिपोर्ट भी करेंगे। आकाश आनंद आगामी चुनाव में प्रचार प्रसार की कमान भी संभालेंगे। दिल्ली में रविवार को हुई बसपा की महत्वपूर्ण बैठक में आकाश आनंद को सर्वसम्मति से ये जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय हुआ। मायावती ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि उम्मीद है कि इस बार ये पार्टी व मूवमेंट के हित में हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए पार्टी को मजबूत बनाने में अपना सराहनीय योगदान देगा। बसपा प्रमुख ने देश भर में पार्टी के कार्यक्रमों की व्यवस्था के लिए बहुजन वॉलंटियर फोर्स BVF को पहले की तरह संगठित करने पर जोर दिया। आकाश आनंद अब पार्टी में नंबर 2 की स्थिति में आ गए हैं। बसपा के 3 राष्ट्रीय समन्वयकों राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, रणधीर बेनीवाल और राजा राम को निर्देश दिया गया है कि वे अब आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। इनमें रामजी गौतम बिहार के प्रभारी भी हैं। मीटिंग में मायावती ने पार्टी के पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खासकर महापुरुषों के अनादर, अपमान और दलित उत्पीड़न आदि के मामलों में पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के रूप में पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें सांत्वना दिलाने और सरकार से दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करके पीड़ितों को न्याय दिलाने का प्रयास कानूनी और शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखें। बता दें, मार्च में बसपा प्रमुख मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया था। साथ ही उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था। इसी के साथ मायावती ने कहा था कि उनके जीते जी कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा। मायावती ने आकाश आनंद को बसपा से निकाले जाने की जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी दी थी। इस पोस्ट में मायावती ने लगातार 3 पोस्ट लिखकर आकाश आनंद को खूब सुनाया था। भतीजे आकाश आनंद द्वारा बसपा सुप्रीमो मायावती से माफी मांगे जाने के करीब 7 घंटे बाद रविवार की शाम 8:21 पर मायावती ने उनकी माफी को मंजूर कर लिया और उन्हें पार्टी में एक और मौका दे दिया। इसी के साथ आकाश आनंद का बसपा में वापसी हो गई। 13 अप्रैल की दोपहर 1:15 पर सोशल मीडिया X पर आकाश आनंद ने अपनी बुआ और बसपा सुप्रीमो से माफी मांगते हुए कहा था कि उन्हें पार्टी में काम करने का एक मौका दिया जाए। आज मैं ये प्रण लेता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के हित के लिए मैं अपने रिश्ते नातों और खासकर अपने ससुराल वालों को कतई बाधा नहीं बनने दूंगा। आकाश आनंद का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती से एक दिन पहले सोशल मीडिया X पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगकर ये साफ कर दिया गया था कि वो किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। मायावती का भतीजे आकाश आनंद को लेकर रुख चौंकाने वाला रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी आकाश आनंद पर कार्रवाई हो चुकी है। जनसभाओं में विवादित बयानबाजी को लेकर मायावती ने भतीजे को बसपा में उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था। कुछ ही दिन बाद ही उनकी फिर से वापसी कराई गई थी, लेकिन 2025 में एक बार फिर एक्शन ले लिया गया है। इस बार मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर कर दिया था और उनके पिता यानी अपने भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया था। अब आकाश आनंद फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बन चुके हैं।